जब हम ठाकुर जी की आरती करते हैं तो आरती के समय पुजारी जी के हाथ में जो घंटा जी होते हैं तो उसके ऊपर प्राय प्राय हमने देखा है कि गरुड़ जी का आकृति विराजमान होती है, गरुड़ जी विराजमान होते हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या है? गरुड़ को कई दृष्टि से देखेंगे। एक तो भगवान नारायण का वाहन है जी, और घंटा बज रहा है मतलब गरुड़ जी स्तवन कर रहे हैं। हाँ जी। घंटा स्थाय गरुड़ाय नमः कह करके हम घंटा का पूजन करते हैं। और घंटा नादम प्रकुर्वीत पश्चात घंटाम प्रपूजे। पहले चेक कर लेते हैं कि भाई ये बजने वाली घंटी है ना, और घंटा नाद करके पहले वातावरण पवित्र हो जाता है, फिर हम उसका पूजन करते हैं। ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने वेद घोष किया, हमने ब्राह्मणों का पूजन किया और फिर ब्राह्मणों की दक्षिणा दिया। और ये गरुड़ जो है वो वेद स्वरूप भी माने गए हैं। कहते हैं जब गरुड़ जी उड़ते हैं तो उनकी पंखों से साम वेद की ऋचाएं निकलती, तो उसके ऊपर सवार होकर के भगवान विष्णु, भगवान नारायण आते हैं हमारे पास। यानी वह सत्य जो वेद सम्मत है, वेद जिसको तुम्हारे पास ले आता है उड़ते हुए, तो वेद सम्मत जो बातें हैं तुमने जो मान लिया वो सत्य नहीं है। जो सत्य है वो तुमको मानना है। हमने मान लिया वो धर्म नहीं है, जो धर्म है उसको मानना है। ये बड़ी गड़बड़ हो जाती है। धर्म के द्वारा हम परिचालित हैं कि हम धर्म को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहते हैं। ये धर्म को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने की चेष्टा और ये इच्छा, ये दुर्योधनी वृत्ति है। महाभारत में देखा जाए उस कथा की दृष्टि से तो कौरव पक्ष में धर्म विदुर के रूप में और पांडव पक्ष में धर्म युधिष्ठिर के रूप में। युधिष्ठिर को भी धर्मराज कहते हैं। और साक्षात यम मांडव्य ऋषि के शाप से व्यास जी के द्वारा दासी के उदर से विदुर के रूप में प्रकट हुए हैं, तो यम को भी हम धर्मराज कहते हैं। ठीक है, तो विदुर भी धर्म का रूप हुआ। तो एक रूप है विदुर का, एक रूप है युधिष्ठिर का। देखो दोनों सज्जन है और दोनों में परस्पर कितना प्रेम है। वैसे काका भतीजा है, लेकिन दुर्योधन ये चाहता है कि विदुर को हम रोटी खिला रहे हैं तो विदुर हमारे अनुकूल बात करें, हम जो कहते हैं वैसा करें। इसलिए विदुर जब कोई ऐसी बात करते हैं हित की तो दुर्योधन को अच्छी नहीं लगती। जब श्री कृष्ण विष्टि के लिए आ रहे थे तो विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया और ये दुर्योधन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और कहा, अपमान किया विदुर जी का। वो कथा भागवत में हम सुनते ही हैं कि इस दासी पुत्र को किसने बुलाया है यहाँ, खाता है हमारा और भला चाहता है पांडवों का। यानी धर्म के लिए हमने थोड़ा पैसा खर्च कर लिया तो हम ये अपेक्षा करने लगते हैं कि अब धर्म हमारे अनुकूल चले ना। धर्म जो कहता है वो हमें करना है। मैं जो करता हूं वही धर्म है। ये दुर्योधन की वृत्ति है, ये जड़ता, ये स्वार्थ, ये अभिमान। और फिर विदुर को धक्का देकर के निकाल देने की बात करता है दुर्योधन। देखो धर्म की ये दशा है कौरव पक्ष में। जबकि पांडवों में युधिष्ठिर जो कहते हैं अन्य भाई मर्यादा पूर्वक करते हैं, चाहे पसंद नहीं आवे। युधिष्ठिर की सभी बातों से अन्य भाई सहमत नहीं होते। कभी कभी द्रौपदी इत्यादि, क्या जुए में उसको रखना ये कोई बात थी क्या? तो स्वाभाविक है सबका गुस्सा। लेकिन धर्म का वहां इतना आदर है और इस तरह से करने से हुआ ये कि अंत में सत्य स्वरूप श्री कृष्ण उनके संग हो लिए। और नियम जो है यतो धर्मस ततो जयः,
उस हिसाब से, क्योंकि धर्म उस प्रकार का था पांडव पक्ष में और धर्म के द्वारा पांडव परिचालित होते थे, तो भगवान उनके संग रहे और अंत में पांडव विजयी बने।